वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर एस अग्रवाल की हिंदी वाली बुक में प्रॉफिट लॉस चल रहा है। पार्ट नंबर 5 हम शुरू करेंगे, तो देखते हैं क्या है। ये रहा सवाल, ट्राई करो पहले तो खुद, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन को देखो क्या कह रहा है सवाल ये कह रहा है कि मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलोग्राम गेहूं 15.10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे तथा इन्हें मिलाकर इस मिश्रण को किस भाव पर बेचे ताकि उसको 10% का फायदा हो। यह ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो कि 12.50 रुपए के भाव से एक प्रकार के गेहूं है और दूसरे प्रकार के जो गेहूं है उसके भाव क्या है 15.10 रुपए। इसके कितने लिए, तो इसने 40 किलोग्राम लिए। इसके इसने कितने लिए 25 किलोग्राम लिए। ठीक है, किस भाव पर बेचे विक्रय मूल्य निकालना है ताकि 10% का प्रॉफिट हो। तो पहले सीपी तो निकाले, मिश्रण की सीपी आ जाएगी तो प्रॉफिट परसेंटेज मेरे पास पड़ा है, एसपी हम निकाल लेंगे। तो मैं मिश्रण की सीपी निकालता हूं, ये चीज मुझे निकालनी है। कैसे निकालते हैं, हमने प्रीवियस पार्ट में भी ऐसे खूब सारे सवाल किए थे। पहले इसको काट लो, 5 से 8 बार में कट गया, फिर 5 से 5 बार में कट गया। फिर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे सही तरीका मैंने बताया था, या तो इधर अंदाजा लगाओ, वैल्यू पुट करो, नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि दोनों का गुणा कर लो, फिर योग का भाग लगा दो। कैसे, देखो पहले तो इन दोनों का गुणा कर लो तो कितना आएगा, तो गुणा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84 और 12 अट्टे 96। 12 को 8 से गुणा करा लिया, उसके बाद 0.50 को 8 से गुणा अगर मैं कराऊं तो कितना आ जाएगा 4, यानी कुल मिला के 100 मिल जाएगा। देख लो 12.5 इंटू 8 करने पर। ठीक है, उसके बाद इसको मैं 5 से गुणा करूं तो 75 और 50 कितना हो जाएगा 75.50 कुल मिला के कितना हो गया 175.50। ठीक है, और बट्टा में इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 8 और 5 का टोटल 13। तो मैंने ये 13 लगा दिया भाग में। आई बात समझ में। यह है मेरे पास सीपी। मुझे कितना चाहिए 10% का प्रॉफिट। 10% का प्रॉफिट चाहिए तो इंटू 110/100 कर दूं, ये मुझे मिल गई एसपी। बस अब इसको सॉल्व करना है, जो भी मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ से इसको हटाते हैं, यहाँ से डबल जीरो आ जाएगा, 0 यहाँ से हटा लो, ये 0 यहाँ से हटा लिया। उसके बाद 5 से काट लो, ये 20 बार में कट रहा है। 5 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये 3 बार में कट रहा है, फिर 2 आगे भेज दिया तो 5 बार में कट रहा है, फिर कितनी बार में कट रहा है 1 बार में कट रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं 13 से काटता हूँ, देखो तो 13 से 2 बार में तो कट गया 26, फिर 9 आगे भेज दिया, 7 बार में कट रहा है। देखो आगे 13 इंटू 7 91। क्लियर है। अब आगे फाइनल क्या है, 27 इंटू 11 कितना आएगा 22 और 2 22 और 7 29 डिवाइडेड बाई 20। इसको सॉल्व करना है। पहले 2 का भाग लगा दूं, फिर एक पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है, तो 2 का अगर मैं भाग लगाता हूं कितना मिल रहा है यहाँ पे 1, फिर अगर भाग लगाऊं तो कितना मिल रहा है 4, 1 आगे भेज दूं तो फिर कितना मिल रहा है 8, 148 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा। 1 0 है इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना मिल रहा है 14.85 समथिंग। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। अगला सवाल मेरे पास है, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर बेचा, शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, ये ज्ञात करो। सबसे पहले तो मान लो कि उसने 100 कपड़े खरीदे, मान लिया उसने 100 यूनिट्स खरीदे। ठीक है, उसने क्या किया, आधा भाग यानी 50 भाग 50 जो उसके कपड़े थे वो उसने 20% के प्रॉफिट पर बेच दिए। शेष जितना बच गया उसका आधा, शेष कपड़े का आधा, शेष कितना बचा यहाँ पे 50 का आधा कितना 25, तो 25 कपड़े उसने 20% की हानि पर बेचे। हानि है इसलिए माइनस लगा रहा हूं। और जो शेष पीछे बच गया, पीछे कितना बचा 25 बचा, उसको नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेचा, यानी जीरो प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं, यानी जीरो लिख दो। अब इसको सॉल्व करना है, तो इस प्रकार इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है एवरेज मेथड लगा लो, एवरेज मेथड यूज कर लो। एवरेज मेथड कैसे, 50 कपड़े 20% के हिसाब से, 25 कपड़े 20% की हानि के हिसाब से, और 25 कपड़े नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से, दोनों का गुणा कर लो, फिर कुल मिला के कितने कपड़े हैं 100 यूनिट्स कपड़े हैं, तो 100 का भाग लगा दो। तो देखो 50 इंटू 100, 50 इंटू 20 करेंगे कितना आएगा 1000, 25 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा 500 माइनस का, और 25 इंटू 0 करेंगे तो कितना आएगा 0, और भाग किसका लगा दूंगा, जितनी कुल संख्याएं हैं। कुल संख्याएं कितनी है 100 है, तो 100 का लगा दो भाग। अब 1000 में से 500 जाएगा तो 500, और 500 में 100 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 5, तो 5%। देखो ये 5% नेगेटिव में मिला है आपको या पॉजिटिव में मिला है, पॉजिटिव में मिला है। पॉजिटिव मिला है इसका मतलब 5% का लाभ होगा। अगर ये माइनस में मिल जाता, मान लो सॉल्व करने पर मान लो -5% मिल जाता, तो इस केस में 5% हानि टिक लगा देते। ठीक है,
तो इस प्रकार से सॉल्व करना है इस टाइप के सवालों को। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, 50 केजी दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाए जाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ हो जाए। ठीक है, सवाल कह रहा है कि भाई दूध है 50 केजी का दूध है, आपको 10% का लाभ चाहिए, कैसे भी करके आपको 10% का लाभ चाहिए, तो आप उसमें कितना पानी मिलाओ तो आपको ये लाभ हो जाएगा। सबसे पहले तो 10% लाभ है, तो इसको मैं लिख देता हूं 10%। 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/10। यहाँ पे 10% एक का लाभ है, ये लाभ कितना हो रहा है, एक का किस पर हो रहा है, 10 का, 10 के ऊपर हो रहा है। तो जिसके ऊपर लाभ हो रहा है ना वो हमेशा मिल्क होता है, क्योंकि पैसे तो मिल्क के लगे, पानी तो फ्री का है। इस टाइप के सवालों में पानी को फ्री माना जाता है। ठीक है, तो 10% को पहले तो फ्रैक्शन में लिख दिया 1/10। एक का फायदा हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, 10 के ऊपर हो रहा है। तो 10 के ऊपर हो रहा है ना, तो ये 10 किसको दर्शाएगा, मिल्क को दर्शाएगा, क्योंकि ये जो 10 रुपए आपके लगे हैं वो केवल मिल्क के ही लगे हैं। और ऊपर वाला जो है वो किसको दर्शाएगा, वाटर को दर्शाएगा। तो वाटर का और मिल्क का रेशियो कितना आया, 1:10 आया। ठीक है, अब मिल्क एक्चुअल में है कितना, 50 केजी है, मिल्क 10 नहीं है, एक्चुअल में मिल्क कितना है, देखो 50 है, तो ये कितना होगा, फिर 5 होगा। तो यही आपको पूछा है वाटर कितना मिला है, तो 5 केजी वाटर मिला लो। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है इस टाइप के सवालों को। एक और एग्जांपल देखो यहाँ पे छोटा सा, भाई एक सवाल कह रहा है कि एक आदमी दूध में पानी मिलाकर अपने सामान को बेचता है, अपने मिक्सर को बेचता है। इस प्रक्रिया में उसको 25% का फायदा होता है। तो ज्ञात करो कि उस मिक्सर के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। ऐसे हल्के हल्के सवाल बनते हैं। तो क्या करना है, 25% का फायदा हो रहा है, मतलब 1/4। जो फायदा हो रहा है ना वो मिल्क होता है, सॉरी वाटर होता है, और जिसके ऊपर हो रहा होता है तो वो मिल्क होता है। ठीक है, क्योंकि मिल्क के ही पैसे लगे, पानी तो फ्री का है। तो परसेंटेज को मिक्सर वाले सवाल में, प्रॉफिट परसेंटेज को अगर आप पदार्थों के रेशियो में चेंज करना चाहते हो ना, तो कुछ इस प्रकार से चेंज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखो क्या है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.2% हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 7.5% का लाभ होता। ठीक है, तो 12.5% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए में बेचना होगा। देखो सबसे पहले तो 2.5% की हानि हो रही थी, वो 2.5% की हानि 7.5% के लाभ में कब चेंज हुई, जब आपने विक्रय मूल्य को 100 रुपए बढ़ा दिया। 100 रुपए अधिक में बेच रहा है या नहीं है भाई, 2.5% की हानि 7.5% में कब चेंज हुई, जब आपने विक्रय मूल्य को 100 रुपए बढ़ा दिया। तो यहां से देखो 2.5% की हानि अगर 7.5% बन रही है, इसका मतलब ये गैप कितना है, 10% का है। माइनस का 2.5% और प्लस का 7.5%, बीच का गैप कितना है, 10% का गैप है। ये 10% है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी ये गैप कितना है, 100 का है। तो 10% अगर 100 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर। तो ये 100% की वैल्यू मिल गई, मतलब मुझे सीपी मिल गई 1000 रुपए। सीपी मुझे मिल गई, अब मुझे चाहिए 12.5% का प्रॉफिट। कितना चाहिए, 12.5% का प्रॉफिट। तो 12.5% का अगर प्रॉफिट चाहिए तो कुछ भी नहीं करना है, 12.5% किसके बराबर होता है, 12.5% होता है 1/8 के बराबर। तो 1/8 के हिसाब से प्रॉफिट चाहिए, तो मैं इसको कर दूं क्या, इंटू 9/8 सीधा। तो ये मुझे क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, सॉरी एसपी मिल गई। एसपी तो फाइंड करनी थी, और इसको सॉल्व करते हैं। 4 से काटूं 2 बार में, 4 से अगर काटता हूं तो ये 25, और ये 0 बार में, 2 से और काट लो, ये 125 बार में। 125 इंटू 9 करना है, तो कितना हो गया, 900 और 225। 900 और 225 कितना हो गया, 1125। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, देखो एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ये सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो सीपी और एसपी लिख रहा हूं, उसको लाभ कितना हो रहा है, सबसे पहले 5% के लाभ पर बेच रहा है। 5% का मतलब कितना, 1/20, यानी 20 की चीज कितने में जा रही है, 21 में जा रही है। यहाँ पे लिख देता हूँ 20 की चीज कितने में जा रही है, 21 में जा रही है। सही है, ये ओल्ड सीपी है, ये ओल्ड एसपी है, ओल्ड सीपी है और ओल्ड एसपी। अब आगे क्या हुआ, आगे सवाल कह रहा है कि अगर वो 5% कम में खरीदता, यानी वो सीपी जो भी उसकी है उससे 5% कम कर लो तो नई सीपी मिलेगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नई सीपी। ये नई सीपी कैसी है, 5% कम है। 5% का मतलब कितना होता है, 1/20, यानी 20 की जगह ये कितना है, 19 है। यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये 20 ही है, तो 20 से 19, ये मुझे नई सीपी मिल गई। रेशियो चल रहा है अभी तक केवल। आगे क्या कह रहा है, तथा 1 रुपए कम में बेचता। इस बार एसपी को क्या कर रहा है, 1 रुपया कम कर रहा है। अब ध्यान रखना, गलती से कभी ये 21 लिखा हुआ है इसको 20 मत कर देना,
ये सिर्फ रेशियो लिखा हुआ है और वो जो एक है ना वो रुपया है, तो आप रेशियो में रुपये ये जो रुपीज है इसको आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो सीधा। तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये जो आगे वाला परसेंटेज दे रखा है ना, पहले मैं इसको लेके आ जाता हूँ, फिर उस 1 रुपए की मदद ले लूंगा। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है कि जब 1 रुपया कम में बेचता है तो आपको जो नई एसपी मिलेगी वो प्रॉफिट कितना होगा हमारा, तो वो 10% का प्रॉफिट होगा। तो इस 10% प्रॉफिट को पहले लेके आ जाता हूँ। 10% प्रॉफिट का मतलब कितना होता है, 1/10। 1/10 का मतलब कितना, 10 की चीज कितने में गई, 11 में गई। आई बात समझ में। ये प्रॉफिट जो नया वाला है ना वो किस पर हुआ, नई वाली सीपी पर हुआ। कब हुआ, जब आपने नई वाली एसपी पर बेचा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। 19 और 10 का एलसीएम कितना आ रहा है, 19 और 10 का एलसीएम मैंने मान लो 190 लिख लिया। 19 से 190 कैसा आया, 10 गुणा करने पर, तो 20 को 10 से गुणा कर लो 200, 21 को भी 10 से गुणा कर लो 210। या 10 से 190 कैसा आया, इंटू 19 करने पर, तो इसको इंटू 19 कर लो तो कितना हो जाएगा, ये इंटू 19 करने पर ये हो गया मेरे पास 209। सही है, इंटू 19 कर दिया मैंने, 209 हो गया। अब आगे देखो, अब इसकी हेल्प ले लेंगे 1 रुपए की, 1 रुपए की हेल्प ले लेंगे। एसपी को कितना कम किया है, यहाँ पे 1 कम किया है, और एक्चुअल में भी 1 रुपया ही कम किया है, मतलब 1 रुपया एक्चुअल में 1 रुपये के बराबर ही है, यानी इंटू 1 ही कर रहे हो आप, तो आपको क्रय मूल्य निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये रहा क्रय मूल्य, तो इसको कर लो आप 1 से गुणा, तो वही मिलेगा 200 ही। तो 200 रुपए, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल है मेरे पास, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। 40% को 40/100 लिख लूं, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है ये ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है ये ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे, ये 40 मैं इस तरफ भेज दूं, 40 इस तरफ भेज दूं, और ये 100 मैंने इस तरफ भेज दिया, और ये जो 40 है वो इस तरफ आ जाएगा नीचे बट्टा में, यहाँ पे लिख दिया बट्टा में। तो देख लो, ये जो विक्रय मूल्य है वो सीपी का कितना है, तो ये इतना है, तो इसको लिख लो 100/40। ये जो मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। पहले 20 से काट लो, 5 बार में कट गया, 20 से काट लो 2 बार में कट गया, 5/2। ठीक है, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लो, क्योंकि भिन्न को परसेंटेज में चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो 500/2 कितना हो गया, 250। तो 250% हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे देखते हैं। देखो अगला सवाल है, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती, तो मशीन का क्रय मूल्य कितना है। देखो 10% के लाभ पर बेचा, ठीक है, 10% के लाभ पर बेचा, अगर विक्रेता इसको 80 रुपए कम में बेचता तो ये जो लाभ है वो चेंज होकर सीधा हानि बन जाता, सीधा 10% की हानि बन जाता। ये गैप देखो कितना है, माइनस के 10% और प्लस के 10%, दोनों के बीच में गैप कितना है, 20% का। ये गैप 20% का इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना है, 80 रुपए के बराबर है ये गैप। तो अगर 20% 80 रुपए है तो 100% कितना होगा, 100% कितना होगा, 400 रुपए। यही पूछा आपको 100% की वैल्यू, यानी सीपी की वैल्यू, सीपी कितनी आ गई, बी, ऑप्शन नंबर बी, 400 रुपए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल है हमारे पास, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचा गया, शेष वस्तुओं को 40% के लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपए कम मिलता। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये ज्ञात करो। इस टाइप का एक सवाल हमने किया था पहले, एग्जैक्ट सेम तो नहीं था लेकिन इस टाइप का था। अगर आपने वो ध्यान से समझा है तो ये सवाल आई होप अब आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, चेक करो, देखो एक बार आप ट्राई करो अपनी तरफ से, फिर यहाँ पे समझो क्या करना है। सवाल ये है कि 100 वस्तुएं हैं, 100 में से आधी यानी 50 वस्तुएं 20% के प्रॉफिट पर बेची, और आधी वस्तुएं यानी जो 50 है वो 40% के प्रॉफिट पर बेची। आई बात समझ में, 40% के प्रॉफिट पर बेची, 40% के प्रॉफिट पर बेच दी। पहले इसको सॉल्व कर ले, यहां से पहले मैं एवरेज परसेंटेज निकाल दूं, फिर आगे वाली लाइनों को देखेंगे। दोनों को गुणा किया मैंने तो कितना मिल गया, 1000। ठीक है, दोनों का गुणा किया तो मुझे कितना मिल गया, 2000। सही है, दोनों को जोड़ दूं तो कितना हो गया, 3000। भाग लगा दूंगा मैं किसका, 100 का, तो 3000/100 कितना आएगा, 30% आएगा। मतलब ये जो कह रहा है ना 40% पर कुछ भाग बेचा, कुछ भाग 20% पर बेचा, तो दोनों को जब मैं मर्ज कर रहा हूं तो एवरेज प्रॉफिट जो है ना वो कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 30% का। कितना आ रहा है, 30% का प्रॉफिट। ये आ गया मेरे पास, चलो 30% का प्रॉफिट। अब आगे कह रहा है कि अगर वो ये ऊपर वाले की जगह ये ऊपर वाला नहीं करे, ये ऊपर वाला ना करे और सारे की सारी वस्तुओं को 25% के प्रॉफिट पर बेच देवे, तो देखो
पहले वाले केस में 30% प्रॉफिट था और अब सारी की सारी वस्तुएं अगर वो 25% के प्रॉफिट पर बेच दे तो ये मेरा दूसरा वाला परसेंटेज है 25। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 5% कम, लेकिन ये रुपीज में कितना है डिफरेंस 5% 100 के बराबर है। 5% किसके बराबर 100 के बराबर है। तो अगर 5% 100 के बराबर है, आपने 20 से गुणा किया तो 100% किसके बराबर होगा, इसको भी 20 से गुणा कर लूं, कितना आएगा 2000 रुपए के बराबर आएगा। कितना आएगा 2000 रुपए के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या है कि 100 वस्तुओं की जो सीपी है वो कितनी है 2000 रुपए। तो अगर 100 वस्तुओं की सीपी 2000 रुपए है मेरे पास, तो एक वस्तु की सीपी कितनी होगी, एक वस्तु की सीपी 2000 के अंदर 100 का भाग लगा दो क्योंकि 100 वस्तुएं हैं। 2000 बटा 100 कितना मिल जाएगा 20 रुपए मिल जाएगा। 20 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल मेरे पास है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ ज्ञात करो। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रॉफिट ज्ञात करना है। सबसे पहले तो सीपी बटा एसपी कितना आएगा 15 बटा 20। ठीक है, 5 से काट लो 3 बार में, 5 से काट लो 4 बार में। 3 की चीज अगर 4 में जा रही है इसका मतलब 1 का फायदा हो रहा है। किस पर हो रहा है, सीपी के ऊपर, यानी 3 के ऊपर। 1 बटा 3 कितना होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 33 से 1 बटा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। हर एक सवाल आपको खुद को जरूर ट्राई करना है। बेसिक से सवाल है, यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। बेसिक स्ट्रांग होगा तो हाई लेवल के सवाल अपने आप होने लगेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, किसी अलमारी को 2576 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। यदि इसे 100 रुपए कम में खरीदा गया होता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता, ये ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले तो देखो कितने रुपए में बेचा 2576 में, तो जब 2576 में बेचा तो लाभ कितना हुआ 12% का। तो यहां से मैं सीपी निकाल सकता हूं क्या, यहां से मैं सीपी निकाल सकता हूं। सीपी निकालते हैं। देखो 12% को फ्रैक्शन में अगर मैं देखूं तो कितना होता है, 4 से काट लो 3 बार में, 4 से काट लो 25 बार में, यानी 25 की चीज 28 में गई है। 25 की चीज 28 में गई है। ये सीपी, ये एसपी। ये एसपी एक्चुअल में 28 नहीं है, एक्चुअल में 2576 है। तो फिर ये एक्चुअल में जो सीपी है वो कितनी होगी, तो ये जो एक्चुअल में सीपी है वो कितनी होगी 25 इंटू 2576 बटा 28। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगी सीपी। इस सीपी में से 100 माइनस कर लूंगा तो मुझे मिल जाएगी नई वाली सीपी। नई वाली सीपी मिल जाएगी। एसपी तो वो की वो फिक्स है, तो वहां से नया वाला प्रॉफिट परसेंटेज भी मिल जाएगा। आई बात समझ में। देखो क्या करना है, यहां से इसको सॉल्व करोगे। कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। इसका एक्चुअल आंसर भी मुझे आप कमेंट के अंदर लिख के बताओगे क्या है, ए बी सी या डी। आपको मैं तरीका बता देता हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो सीपी मिल गई, सिंपल सी चीज है, सीपी मिल गई। अब ये कह रहा है कि अगर 100 रुपए कम में खरीदता, यहां से जो भी सीपी मिली उसमें से 100 कम कर लो तो नई वाली सीपी मिल जाएगी। ये क्या मिलेगी आपको, न्यू वाली सीपी। यहां से मिल गई, इसमें से 100 घटा लोगे, नई सीपी मिल गई। नई सीपी मिल गई। एसपी तो ये की है, तो भाई सीपी पड़ी है, एसपी पड़ी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं क्या? इतने सारे सवाल कर लिए, प्रॉफिट परसेंटेज ही तो निकालना है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्या आंसर है कमेंट में मुझे लिख के बताओ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल है मेरे पास, प्रतीक ने एक संगीत वाद्य कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया और कार्तिक ने इसे स्वस्तिक को 40% लाभ पर बेच दिया। यदि स्वस्तिक ने इसका मूल्य 10,500 दिया तो प्रतीक ने इसे इसके लिए कितने रुपए राशि दी। तो प्रतीक के लिए सीपी क्या है आपको फाइंड करना है। देखो प्रतीक ने कार्तिक को बेचा 20% पर, यानी 5 की चीज 6 पर। कार्तिक ने स्वस्तिक को बेचा 40% पर। 40% का मतलब कितना होता है 2/5, यानी 5 की चीज कितने में बेची 7 में। इन दोनों रेशियो को मर्ज कर रहा हूँ। 6 और 5 का एलसीएम कितना आता है 30। 6 से 30 कैसे आया, 5 गुणा करने पर, तो इसको 5 गुणा कर लो 25। 5 से 30 कैसा आया, 6 गुणा करने पर, तो ये कर लो 6 गुणा 42। ठीक है, अब ये कह रहा है सवाल कि स्वस्तिक ने इतने रुपए दिए, मतलब ये जो 42 है ना वो एक्चुअल में 42 नहीं है, कितना है 10,500 है। तो 10,500 में 42 का भाग लगा दो, ये मुझे मिल गई 1 यूनिट की वैल्यू। आपको बोल रहा है प्रतीक की सीपी कितनी है, तो इसको 25 से गुणा कर लेंगे तो 25 यूनिट्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और जो मिलेगा उसको हम टिक लगा देंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले मैं 7 से काट दूं तो ये 6 बार में कट रहा है। अगर मैं इसको 7 से काटूं तो कितनी बार में कट रहा है 15 बार में। ठीक है, 15 बार में कट गया। उसके बाद में 3 से काट लो, 3 से काट लिया 2 बार में, 3 से काट लिया 5 बार में, फिर 2 से और काट लो, कितना हो गया 250। 250 और 25 कितना हो गया, ये 625 और पीछे एक जीरो, 6250। यानी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। आगे आने वाले पार्ट्स के अंदर अपकमिंग सवालों को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, डिजिटल तैयारी।